स्पाइसजेट को दिल्ली हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच से 17 मई को बड़ी राहत मिली है। डिवीजन बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट की ही एक सिंगल जज के आदेश पर रोक लगा दी। इससे फिलहाल स्पाइसजेट और उसके प्रमोटर को राहत मिल गई है, लेकिन ये मामला खत्म नहीं हुआ। ये पूरा मामला क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, इस मामले में अब तक अदालतों के फैसले क्या रहे, आइए इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 17 मई को दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने क्या फैसला दिया है। जस्टिस यशवंत शर्मा और जस्टिस रविंदर डुडेजा की डिवीजन बेंच ने स्पाइसजेट के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह की तरफ से दाखिल याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। इस याचिका में जुलाई 2023 में आए दिल्ली हाईकोर्ट के एक सिंगल जज के आदेश को चुनौती दी गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के आदेश पर तो रोक लगा दी है, लेकिन उसने कहा है कि सिंगल जज फिर से इस मामले की सुनवाई कर सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल जज ने स्पाइसजेट से जुड़े मामले में जुलाई 2023 में फैसला दिया था। उन्होंने इस मामले में 2018 में आए ट्राइब्यूनल के आदेश को सही ठहराया था। ट्राइब्यूनल ने जुलाई 2018 में स्पाइसजेट के पूर्व प्रमोटर कालानिधि मारन और उनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी काल एयरवेज की याचिका पर फैसला दिया था। ट्राइब्यूनल ने स्पाइसजेट को मारन को 579 करोड़ रुपए और इंटरेस्ट चुकाने का आदेश दिया था। ट्राइब्यूनल ने स्पाइसजेट को भरने को 579 करोड़ रुपए और इंटरेस्ट चुकाने का आदेश दिया था। स्पाइसजेट के पूर्व प्रमोटर कालानिधि मारन, उनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी काल एयरवेज ने स्पाइसजेट में अपनी 58.46% हिस्सेदारी अजय सिंह को ट्रांसफर कर दी थी। इसके बदले अजय सिंह ने स्पाइसजेट के करीब 1500 करोड़ रुपए की लायबिलिटी अपने ऊपर ले ली थी। अजय सिंह स्पाइसजेट के को-फाउंडर हैं, लेकिन बाद में उनका इस एयरलाइन कंपनी से रिश्ता खत्म हो गया था। स्पाइसजेट से उनका दोबारा जुड़ाव तब हुआ जब उन्होंने कालानिधि मारन से स्पाइसजेट को खरीदने की डील फरवरी 2015 में की। मारन और काल एयरवेज की दलील थी कि उन्होंने वारंट और प्रेफरेंस शेयर जारी करने के लिए स्पाइसजेट को 679 करोड़ रुपए चुकाए थे। उन्होंने ट्राइब्यूनल में अपनी शिकायत में कहा था कि उन्हें वारंट्स और प्रेफरेंस शेयर कभी जारी नहीं किए गए। मजबूर होकर उन्हें स्पाइसजेट और अजय सिंह के खिलाफ एब्डिटेशन ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मारन और काल एयरवेज ने उन्हें वारंट्स और प्रेफरेंस शेयर जारी नहीं होने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 1323 करोड़ रुपए का दावा किया। एब्डिटेशन ट्राइब्यूनल ने मारन और काल एयरवेज के इस दावे को तो नहीं माना, लेकिन उसने 579 करोड़ रुपए और इंटरेस्ट पाने का उन्हें हकदार माना। स्पाइसजेट को 329 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी और बाकी 250 करोड़ रुपए का कैश डिपॉजिट करने का आदेश दिया गया। ट्राइब्यूनल के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। इस मामले की सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल जज ने जुलाई 2023 में अपना फैसला दिया था। 17 मई 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले में कहा गया है कि सेक्शन 34 के तहत दाखिल याचिकाओं पर फिर से नए सिरे से सुनवाई की जा सकती है। इसका मतलब है कि ये विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल जज की तरफ से फिर से इस मामले में आदेश दिया जाता है, तो जिस पक्ष के खिलाफ ये फैसला आएगा वे फिर से दिल्ली हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के पास जा सकता है। इस तरह ये मामला कई सालों तक कोर्ट में रह सकता है।